नमस्कार, बी4 न्यूज़ पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र फौर। और आज हमारी टीम पहुंची है करनाल जिले की दक्षिणी सीमा पर नेशनल हाईवे 44 पर स्थित गांव कोहंड में। लगभग 15,000 आबादी का ये गांव, एक आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत का ये गांव आज भी अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर के वंचित है। तो इस बारे में जानने के लिए कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण है, जिस वजह से आज तक गांव अपनी मूलभूत समस्याओं से लड़ रहा है। लगभग 15,000 आबादी का ये गांव और करीब करीब 6500 वोट का ये गांव जो है, आज बिना पंचायत के विकास कार्यों से, सुविधाओं के वंचित है और बुरी तरह गांव में विकास कार्य जो हैं वो प्रभावित हैं। तो इसको जानने के लिए गांव के अंदर क्या माहौल है और क्या विकास कार्यों की गांव को ज़रूरत है, कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपका जो गांव का जो विकास कार्य है, किस कारण जो है वो रुका हुआ है। जी नमस्कार। नमस्कार। एक तो जो आपका जो गांव है वो रेलवे लाइन से पश्चिमी दिशा में स्थित है और रेलवे लाइन पे फ्लाईओवर जो है वो पुल का निर्माण कार्य जो है वो वर्ष 2019 जनवरी से शुरू हुआ था और आज तक जो है उसके बारे में कोई ठोस कदम सरकार के द्वारा जो है वो उठा हुआ नहीं दिखाई पड़ता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे, आखिर क्या मामला है, क्या कारण है कि काम नहीं हो रहा? इसके बारे में क्या बताया, कुछ समस्याएं ऐसी है गांव की। कुछ लोग इसमें दोनों तरफा हो जाते हैं, काम शुरू हो जाते। कुछ ठेकेदार जो है वो नहीं काम टाइम पे करता, तो उसमें लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है। समस्याएं यह बहुत बढ़िया है। अब इसमें पानी भरा रहता है, रास्ते ख़त्म हो जाते हैं। इसका पता नहीं प्रोजेक्ट सरकार का क्या है, ठेकेदार का क्या है, वो कैसे काम करना चाह रहे हैं कि ना करना चाह रहे हैं, गाँव में इस बारे में कोई खास पता नहीं। तो जैसा आपने सुना कि प्रोजेक्ट के बारे में कोई खास बड़ा कदम जो है सरकार के द्वारा नहीं उठाया गया है और इतने लंबे अरसे के बाद भी पुल का जो निर्माण कार्य है वो बीच अधर में जो है वो लटका पड़ा है। हम रास्ते में शेखपुरा की तरफ से आ रहे थे तो गांव जो शेखपुरा से जो सड़क का निर्माण कोहंड के लिए किया गया है, तो वहाँ पर भी एक छोटा सा जो टुकड़ा है वो भी बीच अधर में जो है वो लटका पड़ा है। वो कुछ क्या मामला है? देखिए क्या होता है, रेवेन्यू रिकॉर्ड का मामला है ये। जो एक रास्ता है सरकारी रिकॉर्ड के अंदर दर्ज है, उस रास्ते के ऊपर कुछ एक दो मकान बना हुए हैं। अभी क्या होता है कि कुछ पंचायत या लगा लीजिए कोई व्यक्तिगत रूप से इंटरेस्ट नहीं ले रहा है उन मकानों को हटाने के लिए, या कोई दूसरा ऑप्शन नहीं ढूंढ रहा है। यदि उसके ऑप्शन में कोई चीज़ मिल जाए तो उसके स्थान पे कोई दूसरा रास्ता बनाया जा सकता है। नहीं तो जो मकान जिनके बने हुए हैं उनके साथ बातचीत चल रही है, जैसे ही वो सहमत हो जाते हैं उस रास्ते का निर्माण आगे किया जा सकता है। लेकिन ये प्रशासनिक लेवल का काम है। ग्रामीण लेवल पे इसके अंदर थोड़ा बहुत केवल सलाह की जा सकती है, वैचारिक सिस्टम बनाया जा सकता है। प्रशासनिक काम में है, प्रशासन जो अपने हिसाब से ठीक लगेगा वो करेगा। रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार रास्ता कहीं और से है, जहाँ तक रास्ता खाली था सरकार ने बनाया, जहाँ पे रास्ते में कोई रुकावट बाधा आई वहाँ पे उस काम को रोक दिया गया है। जैसे ही वो बाधा हट जाएगी तो रास्ता बना दिया जाएगा। मूलभूत सुविधाओं के मामले में स्वास्थ्य जो है वो प्रमुख माना जाता है। तो स्वास्थ्य सुविधाओं की यदि बात करें तो गांव के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या जायजा है, क्या स्थिति है और क्या और होनी चाहिए, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य के लिए तो यहाँ डिस्पेंसरी बनी हुई है और भी जैसे भी डॉक्टर भी आते हैं बाहर से, वो भी बहुत बड़ी तरीके से वो कर रहे हैं। जैसे टीवी आ रहा था, टीवी के बारे में एक बार से कोई अस्पताल से आई थी टीम और यहाँ वो मुआवना करके भी गई है। और स्वास्थ्य के लिए तो ठीक, यहाँ डिस्पेंसरी बहुत बढ़िया चल रही है और देखा रेखी भी कर रही है और दवाई बन होगा पूरा कर रही है। स्थानीय विधायक की तरफ से गांव के विकास कार्यों में कितना सहयोग मिलता है? विधायक की तरफ से तो है सहयोग, मगर खाड़ा तो ये हो गया, जो पुल है ये 4 साल हो लिए बनने लगा है और इसके बारे में गांव में इतनी दिक्कतें आ रही है बहुत ज़्यादा है। क्योंकि पीछे इसके बारे में धरना प्रदर्शन भी किया था, 29 दिन धरना प्रदर्शन कराया
तो कह रहे थे कि भाई काम चालू हो गया है, जबकि जो पिछला ठेकेदार बताया है भाई पहले कुछ रेट था, अब कुछ और रेट हो गया है, तो इसलिए उसको छोड़ कर चला गया है। अभी उसके बाद में कहने लगे कि भाई काम चालू हो गया है, और काम वैसे ही टेम्परेरी चालू करके और वो नौकरनों भी बंद पड़ा है। जो गांव का स्कूल है, बड़ा स्कूल 2 है गांव में, एक प्राइमरी है, एक बड़ा है 12वीं तक का स्कूल है, और बच्चों ने आने जाने की बहुत दिक्कत आ रही है। जैसे पुल के नीचे को रास्ता बनाना था, उसमें भी मतलब 3-3, 4-4 फुट पानी भर जाता है। अभी बारिश का टाइम है, जैसे अभी भी उसके नीचे पानी भरा है। बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, उन्होंने लाइन के ऊपर को क्रॉस करके जाना पड़ता है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत, और गांव में भी दिक्कत आ रही है क्योंकि पुल का काम रुके पड़े हैं। गांव कोंड में चारों तरफ कहीं भी बढ़ने का रास्ता नहीं है, तो इसलिए हम तो आपके चैनल से ही के माध्यम से ही कहेंगे अगर भी इसकी जल्दी से जल्दी कुछ सुविधा करवाई जाए। सर, गांव की पंचायत की यदि बात करें तो पंचायत चुनाव में हो रही देरी को लेकर के आपका क्या कहना चाहोगे? काम को नहीं रहे पहले, काम नहीं हो रहे, नहीं। तो आपकी सरकार से क्या मांग है? पंचायत चुनाव होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, या जैसे व्यवस्था चल रही है ऐसे चलती रहनी चाहिए? आपका क्या कहना? होने चाहिए, होने चाहिए। होने चाहिए। उसका क्या फायदा होगा गाँव को? हैं? क्या फायदा होगा? ऐसा सरपंच अपना काम तो करेगा कुछ, ये अपना वीडियो सेक्रेटरी कुछ नहीं कर रहा यहाँ। यानी कि गांव के अंदर जो आज व्यवस्था, बुरी व्यवस्था जो बनी है, उसके लिए पंचायत विभाग जो है वो जिम्मेदार है। पंचायत जरूरी है होनी। तो आपने सरकार से आपकी क्या मांग है? हैं? अभी सरकार से क्या मांग है? इसके चुनाव जल्दी होने चाहिए। खेल ग्राउंड, कितने खेल ग्राउंड गांव के अंदर? एक ही है, 4 एकड़ में है वो, और वहीं सभी बच्चे जाते हैं। अच्छी स्थिति में है वो, या उसको भी बिना किसी संभाल के जो है वो बुरी हालत में आज वो? पता क्या है, जब कोई सहयोग नहीं मिलता है ना प्रशासन से या पंचायत से, तो उसका तो हाल खराब ही है फिर। जी, तो बिजली व्यवस्था कैसी है गांव की? कैसी, ठीक है या क्या है? जगमग योजना का गांव को लाभ मिला है या क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? हाँ, लाइट का व्यवस्था ठीक है। हाँ, लाइट, वाटर सप्लाई गांव की, वो भी ठीक है। निकासी गांव की? निकासी तो पहले भी ठीक थी, लेकिन ये सीवरेज के कारण अब थोड़ी ही दिक्कत है गांव में, और निकासी पहले भी ठीक थी। ग्रामीणों से बातचीत के बाद हम पहुंचे गांव के निवर्तमान सरपंच सतपाल रावल के पास। तो आइए जानते हैं सतपाल रावल से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आपका जो कार्यकाल था उसका चार्ज सरकार के द्वारा जो है वो कब लिया गया था, और उसके बाद जो गांव के अंदर क्या हालात जो है, विकास कार्यों की क्या स्थिति है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं 18 फरवरी 2018 को सरपंच बना था, और 22 फरवरी 2021 को मेरे से चार्ज ले लिया। सब सारे हरियाणा में चार्ज उस टाइम चला गया था 22 फरवरी को सबका। तो मैं 3 साल सरपंच रहा, और 3 साल में मैंने जो भी मेरे से बन पड़ा वो काम किया, और महाग्राम भी चालू कराया। एमएलए ने भी 2 करोड़ रुपये दिए थे विधायक जी ने, क्यों उसने एक बार ये गाँव गोद लिया था। हमारे कार्यकाल में जो अड्डे पे स्कूल है उसमें साइंस लैब नहीं थी, 3 कमरे बनवाए गए। उस पर ज़मीन कम थी, 2.5 किले और उससे दिलवाए गए। और जो ग्राउंड में पानी भर जाता था उसके लिए भी पैसे 10 लाख रुपए सरकार से दिलवाए गए, बाउंड्री वार निकलवाई गई, नीचे फर्श लगवाया गया। लेकिन प्राइमरी स्कूल की समस्या सबसे गंभीर समस्या है, उसके अंदर बच्चे ज़्यादा हैं, कमरे कम हैं और जगह भी कम है। उसके लिए एक प्रपोजल सरकार के पास कई बार भेज ली, लेकिन वो अब तक नहीं, वो कमरे नहीं बने, और ना बच्चे दिक्कत में हैं छोटे स्कूल में, प्राइमरी स्कूल के लिए। हाँ, बार किया गया, कई बार किया गया। जब जो शुरू में पुल बनाना शुरू करा था, आरसीसी का बनाया था, उसके आगे दोनों साइडों में मट्टी भी डाल दी थी, और पुल आध काफ़ी कंप्लीट हो गया था। लेकिन गांव 2 हिस्सों में बट गया। दोनों 2 हिस्सों में बटने के कारण गांव वाले और हम विधायक से मिले, गांव वाले भी मिले, भाई इसको पिलरों पे उतारा जाए ताकि गांव 2 हिस्सों में ना बटे। पुलिया जो बनाई, जो बाद में बनाई, वो छोटी थी, उसके सवारियाँ कोई भी क्रॉस नहीं हो सकती। इसलिए विधायक जी ने और सरकार ने कोशिश करके
प्रशासन ने कोशिश करके इस पुल को आर्च पुलों पर उस पर पिलरों पर बनवा दिया, लेकिन जब तक काम एक मट्टी तो उठवा दी, अब आगे काम बरसात की वजह से काम चालू नहीं कराया। पता नहीं सरकार कब काम चालू करेगी, बार बार प्रयास कर रहे हैं इसके लिए, लेकिन प्रशासन और ऊपर से कोई आदेश तक नहीं आया। तस्वीरों में ये साफ देखा जा सकता है कि गांव में किस तरह से मूलभूत सुविधाओं का जो है अभाव है और किस तरह से लोगों को नरकीय जीवन जो है वो जीना पड़ रहा है। तो सर नमस्कार। नमस्कार, आपका गांव कोंड में स्वागत करता हूं। जी धन्यवाद जी। सर गांव के अंदर जो जनवरी 2019 से जो रेलवे जो फ्लाईओवर का जो काम चला हुआ था, आज 2022 जो है वो भी ख़त्म होने को है और मामला जो है वो अभी तक लटका हुआ बीच में दिखाई पड़ रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना? देखिए पत्रकार महोदय, ये जो फ्लाईओवर का मामला है, इसके बारे में मैं जो भी शब्द बोलूँ वो कम रहेंगे, क्योंकि इस पुल ने हमारे गांव को बर्बाद करके रख दिया। हमारी गांव की जो, मैं क्या कहूँगा, इतना बड़ा रोड़ा हमारे गांव की तरक्की में ये पुल बन गया जिसका कि कोई मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बार बार मीडिया में ये बात उठाई, माननीय विधायक हरविंदर कल्याण जी के पास हम गए, लेकिन पता नहीं माननीय विधायक हरविंदर कल्याण जी हमारे गांव से कौन सा जन्म का बदला ले रहे कि भाई जो ये पुल, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहे, वो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। और गांव के लिए इतना नासूर ये पुल बन चुका है जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ग्रामवासी नहीं, पूरे गांव के रिश्तेदार, यार दोस्त इतनी बुरी तरह से इस पुल से तंग है। ज़रा सी अगर बारिश हो जाती है तो ये तालाब, ये पूरा तालाब बन जाता है, यहाँ से निकलना दूभर हो जाता है और बिना बारिश के भी यहाँ से आवागमन में बहुत भारी दिक्कत है। मुझे ये ही नहीं पता ये पुल कब तो बनेगा और कब नहीं बनेगा, क्या इसकी स्थिति है, क्योंकि विधायक जी से जब भी कम हम कहते हैं, विधायक जी निरंतर झूठ बोलते रहते हैं, झूठे विधायक हैं, उनका हमें पता ही नहीं वो क्या कहते रहते हैं। अभी हमने इस बात को लेकर के एक एजिटेशन पूरे गांव ने किया था, एक धरना प्रदर्शन गांव ने किया था, तो उसमें गांव जो है ना, माननीय विधायक जो हमारे हरविंदर कल्याण जी हैं, उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए गांव के जो, जिनको वो प्रबुद्ध लोग कहते हैं, प्रबुद्ध का मतलब समझदार लोग गांव के कहते हैं, उनको मतलब जो है ना अपने जालसाजी में ही कहूँगा मैं तो फंसा लिया और उनको गुमराह करके हमारे गांव के खिलाफ खड़ा कर दिया और 3 बार इस जो है पुल को बनवाने के लड्डू बांट दिए। तो जब हमने धरना दिया तो इन्होंने देखा कि भाई इसमें तो मेरी बहुत मोटी बेइज्जती होने वाली है और ये आए और गांव को बेवकूफ़ बना करके और ये कहने लगे भाई 15 जून को ये पुल शुरू हो जाएगा और अपने साथ कोई जेसीबी वगैरह डंपर लेके आए और जो है ना यहाँ पे लड्डू बटवा करके वो जो है जेसीबी चलवा के डंपर में थोड़ी सी मिट्टी उठवा के चले गए और ये कह गए भाई ये जो है पुल अब बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा और 15 जून से इसका कार्य सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। और हालत अब ये है कि वो जो 15 जून है उसको गए भी 3 महीने हो गए, जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर 4 महीने हो जाएंगे अब। तो अब जो है ना हमारी समझ में ये नहीं बात आ रही, ये वो 15 जून 2022 बोल रहे थे या 15 जून 2023 बोल रहे थे, क्योंकि ऐसे झूठे विधायक हैं जिनके बारे में कुछ भी कोई कहना, मतलब मैं कोई कुछ बात ही नहीं कहना चाहता। और हमने जो है इनको बिल्कुल चुनौती और चेतावनी दे दी कि भाई यदि हमारा पुल अभी शुरू नहीं करवाया तो हम आपका चुनाव जो नगर पालिका घरौंडा थे आपका बहिष्कार करेंगे, आपका पुतला पहले गांव में फूकेंगे और फिर उसके बाद आपका पुतला घरौंडे में फूकेंगे। तो यहाँ पे जो है इन्होंने देखा भी कोंड में जब इन्होंने पुतला फूक दिया, अब ये घरौंडा में फूकेंगे तो ये घबरा गए और घबराने के बाद इन्होंने ये देखा कि भाई अगर इन्होंने घरौंडा के अंदर पुतला फूक दिया तो हम नगर पालिका का चुनाव हार जाएंगे। ये बिल्कुल बहुत बड़ा धोखा गांव के साथ उन्होंने किया है। आज जो है ना सबसे मतलब अच्छा और सुंदर गांव मेरा गांव कोंड था
और इस टाइम पूरे हरियाणा प्रांत की अगर मैं बात करूं तो सबसे गंदा गांव विधायक जी ने कोंड को बना के रख दिया। और मैं विधायक जी को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैंने एक दिन एक पत्रकार भाई को और बोला था, पर जो है ना, माननीय विधायक जी आप एक बात समझ लो, इस पुल को बनवा दो, आपके लिए और हमारे लिए यही बात बहुत अच्छी है। नहीं तो जो हमने जब धरने पे बैठे थे वो गद्दे हम किराए पे नहीं लेके आए थे, वो गद्दे हम अपने खरीद के लेके आए थे, वो गद्दे हमारे हैं, वो गद्दे हमें वहाँ रखकर दोबारा धरने पे बैठने में कोई देर नहीं लगेगी। इस पुल को बनवा दो आप, जो है ना। तो साथियों, आप लोगों ने सुना, ये थे अशोक मित्तल जी, और बड़ी बखूबी से जो है मित्तल जी ने अपनी बातें रखी। तो आपका कोहंड ग्राम पंचायत, कोहंड गांव के बारे में आपका क्या मानना है, क्या सोचना है और क्या आपका सुझाव है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।